नमस्कार, STV न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। पूर्वी चंपारण जिले के डीएम और एसपी द्वारा केंद्रीय कारा मोतिहारी में की गई छापेमारी। उक्त छापेमारी के दौरान चाकू, कैंची एवं छोटे हथियार के साथ कई संदिग्ध मोबाइल नंबर हुआ बरामद। भूमि सर्वेक्षण संबंधित समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। अंचल से लेकर जिला तक के कर्मी पर सहयोग नहीं करने का लगाया बड़ा आरोप। लायंस क्लब मोतिहारी कपल एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मेगा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। मौके पर उपस्थित रहे कई गणमान्य लोग। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में पीएम मोदी का मिला अनोखा वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपहार स्वरूप मिले विभिन्न मोमेंटों को नीलामी प्रक्रिया से खरीदकर बनाया बड़ा मोदी म्यूजियम। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी केंद्रीय कारा में डीएम सौरभ जोरवाल और एसपी स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में आज छापेमारी की गई, जिसमें कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। लगभग 2 घंटे चले इस छापेमारी में चाकू, कैंची, छोटे हथियार के साथ साथ कई संदिग्ध मोबाइल नंबर मिले हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जेल में लगभग 2 घंटे की छापेमारी में पुलिस को कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। इसको लेकर पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। इसके अलावा पुलिस को कई नंबर मिले हैं और वह नंबर अपराधियों के नंबर से मैच कर रहा है या नहीं, ऐसी स्थिति में पुलिस उसकी भी जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी। छापेमारी के दौरान हम लोगों ने प्रयास किया था कि सभी वार्ड की हम लोग जांच कर लें और जो भी उसमें निकलता है उसको हम लोग चिन्हित करें। कुछ जगह पे हमको कुछ सामान मिला है, छोटा सामान मिला है, जिसको कि हम लोग ने जब्त किया है और उस पर आगे हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुछ बेल्ट मिली है, कुछ नंबर लिखे हुए मिले हैं, कुछ जगह पे हमको पुरानी कैंची वगैरह मिली है। तो ये छापेमारी हम लोग रेगुलर कराएंगे और उस पर जेल सुपरिटेंडेंट को नजर रखने बोलेंगे। आज सुबह करीब 9 बजे जिला पदाधिकारी और मेरे द्वारा मोतिहारी जो सेंट्रल जेल है उसमें छापेमारी की गई है और ये छापेमारी करीब 3 से 4 घंटे चली है और इसमें करीब 100 से भी ज़्यादा जो बल है और मजिस्ट्रेट्स को लगाया गया था। और छापेमारी के दौरान जो है कुछ आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं, जिसमें कैंची, चाकू और कुछ लोहे के सामान मिले हैं, कुछ बेल्ट्स मिले हैं, कुछ संदिग्ध नंबर भी हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। और ये इसकी जांच के लिए जो है एक हम लोग SIT की गठन भी किए हैं एसपी सदर के नेतृत्व में। और जो नंबर्स मिले हैं, ऐसी सूचना भी मिली है कि कुछ नंबर्स जो हैं वो जेल से ऑपरेट हो रहे हैं, तो उसमें जो है हम लोग आगे जांच करेंगे और उसमें जो भी आगे की जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। भूमि सर्वेक्षण को लेकर हो रहे दाखिल खारिज, जमाबंदी सुधार, वंशावली बनाने सहित अन्य राजस्व कार्यों की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद अंचल कार्यालयों पर भ्रष्टाचार और अनियमितता के लगातार आरोप लगते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज मझौलिया अंचल कार्यालय में जमीन के दस्तावेजों में सुधार करवाने के लिए तथा भूमि सर्वे के पूर्व कागजात तैयार करने में अंचल क्षेत्र के किसानों और जमीन मालिकों के पसीने छूट रहे हैं। सरकार की ओर से जमीन मालिकों को निर्धारित प्रपत्र में कागजात जमा करने की ताकीद की गई है, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिक परेशान हैं। इसी बीच आज रामपुरवा महनवा पंचायत के बढ़ैया टोला निवासी जाकिर हुसैन, नूर मोहम्मद, शेख रियाज, साधु मुखिया आदि ने जमकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि फरियादी अंचल से लेकर जिला कार्यालय तक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। हालांकि इस सर्वे का अहम मकसद सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराना और लैंड रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस समस्या से निजात दिलाने के लिए अंचलाधिकारी से गुहार लगाई है। वहीं इस बाबत सीओ राजीव रंजन ने बताया कि जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा करने के लिए केंद्र में कर्मचारियों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि ग्रामीणों को लाभ मिल सके और उनके समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। पैसा ले 1000 रुपया कर्मचारी को हम दाखिल करे के तो 2 साल रख के आएंगे बिना दाखिले खारिज कर दे दे। फिर हम गनी रसीद कटावे तो ना कटल, तो कॉल ना तो फिर उनका ले बनी तो पहले बनी है तो 6000 रुपया ले है आ 6000 रुपया ले है। अभी 10 दिन के डेट दिले, आया महीना लगाता आई ले अभी कौन सुनो। ये सर्वे जो आया है
उसमें लोग भाग दौड़ लगाया है टर्निंग और सीओ के पास और कर्मचारी के पास, जी अपना रसीद और दस्तावेज के सुधार कराने के लिए, परामर्शन के लिए नाम गलत है सही है, किसी का रसीद कट रहा है तो उस पर चढ़ा नहीं है रजिस्टर 2 पर चाहे ब्लॉक में, सब लोग बेहाल है। यहाँ अंचल से लेकर और जिला तक कागज के लगा हुआ है कि हमको किस तरह माने दस्तयाब हो जाए, लेकिन खाली पैसा खर्च हो रहा है, पैसा का बात हो रहा है और दस्तयाब कुछ नहीं हो रहा है। मोतिहारी के रेड क्रॉस सोसाइटी स्थित लायंस क्लब का मोतिहारी कपल एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा मोतिहारी के संयुक्त प्रावधान में प्रधानमंत्री मोदी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लायंस क्लब मोतिहारी कपल के जोनल चेयरपर्सन अंगद सिंह, उप मेयर लाल बाबू गुप्ता सहित 15 लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर उप मेयर लाल बाबू गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल और भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। वहीं लायंस क्लब मोतिहारी कपल के जोनल चेयरपर्सन अंगद सिंह ने कहा कि लायंस क्लब इंटरनेशनल के द्वारा एक अभियान चलाया गया है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हम लोग मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। लगभग 60,000 क्लब है पूरे इंडिया में, 66,000। सारे क्लब जो है 17 तारीख से शुरुआत है और अगले 15 दिनों तक चलेगा और इसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हर साल लायंस क्लब करती है ब्लड डोनेशन, लेकिन इस बार जो है स्पेशल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे उनके जन्मदिन पे ये गिफ्ट समझिए जो जनता को हम लोग दे रहे हैं। जी, आज मोदी जी का जो जन्मदिन जो 17 सितंबर को था, उसके 17 से लेकर 19 तक 19 तक हमारा लायंस क्लब मोतिहारी कपल और भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश भर में, केवल ही नहीं मोतिहारी में, पूरे देश भर में हम लोग ज्वाइंट ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से महात्मा गांधी जी के जयंती 2 अक्टूबर अर्थात 15 दिन का सेवा पखवाड़ा चल रहा है। उसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और लायंस कपल के द्वारा मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में लोग रक्तदान कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर अध्यक्ष चंदू मिश्रा, सचिव नवीन निशान, डॉक्टर आशुतोष शरण सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भाजपा की तरफ से पखवाड़ा सप्ताह मनाया जा रहा है। वहीं जिला मुख्यालय मोतिहारी में पीएम मोदी का एक अजूबा भक्त है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को उपहार में मिली विभिन्न मोमेंटों को नीलामी में खरीदकर एक बड़ा नरेंद्र मोदी संग्रहालय बनाया है, जिसमें पीएम मोदी को मिले विभिन्न अवसरों पर तमाम मोमेंटों को सजाकर और संवार कर रखा है, ताकि आजकल की युवा पीढ़ी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कामों को जान सके। बताते चलें कि मोतिहारी शहर के यमुना शिकरिया जो पेशे से शिक्षाविद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश और विदेशों में मिले विभिन्न मोमेंटों, उपहार और गुलदस्ते को खरीद कर उसको सजा कर रखा है। वहीं यमुना शिकारिया ने कहा कि हमारी इच्छा थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो देश और विदेशों में भारत का नाम रोशन किया है, उसको युवा पीढ़ी भी नज़दीक से देख सकें। इसलिए हम उनके मिले उपहार को नीलामी में खरीद कर उसको सजो कर रखते हैं, ताकि आज की युवा पीढ़ी जब भी संग्रहालय में आए तो नरेंद्र मोदी के कारनामों के बारे में जान सके। कुल यहाँ 57 मोमेंटो है। जितनी बार नीलाम हुई माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मोमेंटो की, उतनी बार मैंने मोमेंटो लिया है। अभी तक 5 बार उन्होंने नीलामी की, लगातार 5 वर्षों से तब मैंने मोमेंटो यहाँ लिया है और उसका संरक्षण किया है। देखिए, लोग को एक मैसेज जाएगा, वह व्यक्ति जो 11 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री बन के मानव जाति को धर्म और जाति से ऊपर उठा के विकास की ओर मुख कर दिए, पूरा विश्व उनको देख रहा है और उनके किए हुए कार्यों को अनुसरण करता है। आज उनका जन्मदिन मनाया गया है, 74वां जन्मदिन मोदी जी का है। उनके दीर्घायु की मैं कामना करता हूं। और फिर उनके मोमेंटो की नीलामी होने वाली है, शायद सुना हूँ मैं, अभी होने वाली है। कोशिश करूँगा उसमें मोमेंटो मिले। लोग इसे देखने आते हैं, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। काफ़ी संख्या में हमेशा लोग इसे देखने आते हैं। इसकी प्रदर्शनी लगाई जाती है।
आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए देखते रहे STV न्यूज़।